लाजवाब की बात है, लाख आंधियाँ उठे या हजार बर्फ गिरे, वो फूल खिलकर ही रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। इस क्रैश कोर्स में हम लोग मैथ और साइंस के उन क्वेश्चनों को जानते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और पूछे जाने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को रोज़ नए नए क्वेश्चन उपलब्ध होते रहता है और आप लोग भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं इन क्वेश्चन को जान करके, और बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग सीख जाओगे बनाने के लिए। एक वीडियो को अगर शुरू से लास्ट तक आप लोग देखते हैं तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक नया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 और उनका गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं हम लोग को पता करना है जिसका योग 27 है और गुणनफल 182 है। वो क्वेश्चन को पता करने के लिए इसमें कोई भी संख्या प्राप्त नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है, उनका योग दो संख्या का योग बराबर 27। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे अगर दो संख्या है तो कुछ भी हो सकता है। दो संख्या अर्थात अगर एक संख्या को हम लोग 10 मान लेते हैं, अंक में अगर मानते हैं तो जल्दी समझ में आता है। अगर एक संख्या हम लोग को मान ले कि 10 है या दिया हुआ रहता कि 10 है तो हम लोग को दूसरी संख्या प्राप्त हो जाता। इस टोटल में से इन दोनों का योग होगा ना, तो टोटल में से 10 को माइनस कर देते तो दूसरा संख्या प्राप्त हो जाता। माइनस कर दीजिए तो दूसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 17। एक संख्या अगर 10 होता तो दूसरा संख्या कितना 17 होता। तो एक ही संख्या, दोनों में से कोई भी संख्या पता नहीं है, तो हम लोग को पहले एक संख्या प्राप्त करना होगा और उसमें से 27 को अगर माइनस कर देते हैं तो दूसरी संख्या भी पता चल जाएगा। तो उसी संख्या को प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, नहीं है पता तो हम लोग मान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, घबराना बिल्कुल नहीं है, आसान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं होने वाला है। तो देखिए मान लेते हैं, माना कि दो संख्याएं में एक संख्या दो संख्या है तो एक संख्या को मान लेते हैं x, एक संख्या x मान लिए। अपने मन से आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी, a b c d कुछ भी। तो हम मान लिए x है, एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या बराबर। यहाँ पे देखिए अभी मैंने बताया था कि दो संख्याओं का योग अगर 27 है और अगर एक संख्या प्राप्त हो जाता है तो 27 में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो दूसरा संख्या पता चल जाएगा। तो एक संख्या मेरा x है तो टोटल योग है 27, इसमें से कितना माइनस करेंगे, एक संख्या को माइनस कर देते हैं x, तो जितना घट करके होगा वो हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए एक संख्या और दूसरी संख्या भी पता चल चुका है। अब हम लोग देखना है कि उनका गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 182 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न से, क्या प्रश्न
से। प्रश्न से, अब प्रश्न से गुणनफल का अर्थ क्या हुआ? गुणनफल अर्थात गुणा करके, दोनों संख्याओं को गुणा करने पे प्राप्त कितना होगा? 182। तो पहली संख्या क्या है? x, और दूसरी संख्या कितना है? 27 माइनस एक्स। ये दोनों को अगर हम लोग गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल कितना हो जाएगा? 182। 182। अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 27x और माइनस x से x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, और बराबर में कितना हो जाएगा? 182। अब इसको सभी अंक को एक साइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाला को पहले लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 27x है, प्लस में 27x, और 182 को अगर बराबर के इस साइड लाते हैं तो वो होता है चिन्ह परिवर्तन, अर्थात ये अगर प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखना है क्वेश्चंस के अनुसार कि ये गुणनखंड दिख रहा है, इसका हम लोगों को गुणनखंड करके x का मान प्राप्त करना है। उसके लिए हम लोग गुणनखंड विधि से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आप लोग दो विधि से बना सकते हैं, या तो एक सूत्र के माध्यम से और एक फर्स्ट इंटू लास्ट करके, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट का जो अंक है उसको गुणा करके। ऐसे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो माइनस है, -1, और इधर क्या है? 182। ये दोनों को अंक के साथ गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 182। यहाँ पे देख लीजिए, और इसमें जो माइनस लगा हुआ है ये माइनस जो हो जाएगा माइनस, और इधर भी माइनस, दोनों को अगर गुणा करते हैं तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, प्लस में कितना? 182। कोई दिक्कत नहीं है। अब 182 हो गया है, इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वो कैसे होता है? 2 9 18, 2 एकम 2, फिर से लगेगा कितना से? 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब ये जो संख्या हम लोग को प्राप्त हुआ है अभाज्य गुणनखंड करने से, क्या क्या? 2, 7 और 13, ये तीन संख्या को ध्यान से सुनिएगा। ये तीन जो प्राप्त हुआ है गुणा में गुणनखंड, इसको हम लोग को दो भागों में बांटना है। दो भाग में बांटने पर इसके जोड़कर या घटा करके हम लोग को पूरना चाहिए कितना? +27। बीच वाला संख्या पूरना चाहिए। इन तीनों को इस कंडीशन में जोड़ना है या घटाना है हम लोग को, लेकिन +27 आना चाहिए, ये तीन को ही। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भाग में बांटने के लिए ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, 7 दूना 14, और प्लस कर देते हैं कितना? 13। ये 13 बाकी था, इसको प्लस कर दिए, ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा? 7 और 2 27, पूर गया, प्लस में 27। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 27 के साथ x भी जुड़ा हुआ है, अर्थात इन दोनों में अगर x हम लगा देते हैं तो इसमें भी x लग जाएगा, क्योंकि x वाले को जोड़े हैं तो x ही होगा, तो x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को हम लोग को ये 27x के बदले लिखना है। क्या करेंगे? -x² और प्लस 14x और प्लस 13x। ये 27x के बदले हम लोग इतना लिखे हैं ये।
अब -82 तो बचा हुआ है, तो -82 और बराबर में कितना 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं एक नए वीडियो बना दूंगा। और वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, बहुत आसान है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और ज़्यादा भारी भी नहीं है, तो आसान से सॉल्यूशन कीजिए और इन क्वेश्चंस को 1-2 बार आप घर पे भी बनाइए। तो अब इन दोनों में क्या करना है, ये जो 2 मिला हुआ है, 4 टर्म है, ये 2 टर्म में हम लोग को कॉमन चाहिए। कॉमन अर्थात जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। तो इस दोनों में क्या मिल रहा है, अंक तो है नहीं इसमें, तो क्या मिलेगा -x। अब अगर माइनस कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से x निकाल लिए तो क्या बचा, एक x बचेगा। और यहाँ पे जब माइनस प्लस है, ये माइनस से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस, और इससे माइनस निकाल लिए क्या बचेगा 14। इसका कॉमन हो गया है। अब इन दोनों में हम लोग को कॉमन ढूंढना है, क्या आएगा, इन दोनों से कॉमन देखिए माइनस प्लस लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है पहले से और यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग को माइनस है, तो क्या लेंगे 13। देखिए इसमें भी 13 से अगर भाग दे तो बचेगा कितना 14 बचेगा। तो दोनों में से 13 निकाल लिए तो क्या बचेगा, इसमें से 13 निकाले तो x और माइनस है 182 में से भी 13 निकाल लिए, क्या बचेगा 14 बराबर कितना 0। दोनों का कॉमन, अगर इस गुणनखंड को आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में भी बनाते बनाते चेक भी हो जाएगा कि मेरा गुणनखंड सही है या गलत की ओर है। ये देखिए, ये अंदर में जो दोनों अगर मिल रहा है x-14 और x-14 दोनों जगह अगर सेम है तो मेरा गुणनखंड सही की ओर जा रहा है, अर्थात सही है। अब अगर दोनों जगह ये सेम है तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों के बदले 1 लिखेंगे, x-14 और जो बाहर में है -x तो -x और ये +13 तो हम लोग लिखेंगे +13 और ये दोनों को इनटू में बंद करके और 0 कर देंगे। कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर एक बार 0 करते हैं, x-14 बराबर 0 और एक बार करेंगे -x + 13 बराबर कितना 0। अब इससे x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 14 इस साइड जाएगा, प्लस में माइनस में था लेफ्ट साइड और राइट साइड गया तो प्लस में चिन्ह परिवर्तन होता है। अब इधर से अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -x बराबर ये माइनस में हो जाएगा, इस साइड प्लस में है तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x बराबर 13, x बराबर 13 और 14 दोनों संख्याएं बचा हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, इससे एक संख्या को मानते हैं, एक संख्या को x माने हैं तो या तो ये मान लीजिए या ये मान लीजिए, आप लोग कोई भी मान ले सकते हैं। अब देखिए, अगर एक संख्या को हम लोग ये मान लेते हैं 14 तो अतः हम लोग कह सकते हैं अतः एक संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या, एक संख्या अगर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 में से 14 घटेगा
ऐसे ही माने थे ना, दूसरी संख्या को 27 माइनस एक्स, और x माने हैं कितना 14, तो 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा, कितना 3 और 1। ये दूसरी संख्या क्या हो गया 13, कितना एक ये आंसर और एक ये आंसर। अगर आप लोग 13 लेते हैं एक संख्या तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा घटा करके 14। तो आप लोग इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लास्ट में, तो आज भी हम लोग उसी प्रकार से कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये सवाल हो गया है तो आप लोग इस तरीक़ा से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोग का तैयारी चल रहा है, अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल पे जितना भी वीडियो अपलोड हो चुका है और होने वाला है सभी को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसको आप लोग देखते बना सकते हो, समझ सकते हो और आसान भाषा में बिल्कुल। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है 2y माइनस 3y बराबर कितना 1 का एक हल है, का एक हल है, का एक हल है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, इसमें कह रहा है y का मान निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, क्या करना होगा, इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं लॉसव ले लेते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा y, और अगर 1 से y में गुणा करते हैं भागा करते हैं तो y आएगा, और इसका अगर लघुत्तम करते हैं तो 2y² होगा, और माइनस कितना 3 बराबर में कितना 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, 1/1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर से इस कोना गुना करते हैं और इस कोना से इस कोना गुना करते हैं। तो पहले इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2y² माइनस 3 और बराबर y से y में गुना करेंगे y। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2y² और माइनस y, और इसको क्या करते हैं -3 बराबर कितना 0, बराबर 0। ये एक हम लोग को गुणनखंड निकल गया है। अब इसको क्या करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, ये अंक और ये अंक को गुना करते हैं तो 3 दूना कितना 6 हो जाएगा, और 6 का हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, कितना 2 3 6। और इन दोनों को इस टाइप से लिखना है कि -1 आ जाए, -1 आ जाए, कुछ नहीं तो -1 आ जाए। तो क्या होगा यहाँ पे करेंगे 2 और -3, तो माइनस में से घट रहा है तो -1 होगा। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए 2y² -3y और +2y -3 और बराबर कितना 0, इस टाइप से बना सकते हैं। और इसको अब हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दोनों में y दिख रहा है, अंक तो नहीं मिलेगा, इसमें 2 है इसमें 3 है तो अंक नहीं मिलेगा, तो क्या ले लेंगे, क्या आ जाएगा y, क्या y, और इसमें से अगर y निकाल लिए तो क्या बचेगा 2y बचेगा, 2y।
और इससे अगर y निकाल लिए तो क्या -3। अब इसमें से अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा 2y -3 और बराबर में कितना 0, ये हो जाएगा हमारा। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2y -3 और क्या हो जाएगा y +1 बराबर कितना 0। अब हम लोग इसके बराबर और इसके बराबर 0 कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग कुछ कैलकुलेशंस को ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा अपने से कर लेते हैं। क्या हो जाएगा +1 बराबर कितना 0। अब इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं y बराबर कितना, इस साइड प्लस में था उस साइड जाएगा माइनस में है, इस साइड जाएगा प्लस में होगा और ये 2 गुना में है तो भागा में आ जाएगा। अर्थात तो y बराबर 3/2 और एक हो जाएगा y बराबर -1। तो आप लोगों को मैंने बताया था इससे पिछले वीडियो में कि कभी भी अगर 2 मान आए तो उसमें से प्लस वाला मान को चुनना है। अर्थात मेरा मान जो हो जाएगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस टाइप से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑब्जेक्टिव है कि विविक्तर ज्ञात कीजिए, वो सवाल दिया हुआ है। कैसा है सवाल है x² - x² -4x और प्लस b बराबर कितना 0 बराबर 0 के विविक्तर होगा। इसको विविक्तर या विवेचक ये दोनों एक ही चीज होता है। विवेचक अर्थात इन दोनों को हम लोग कहते हैं बड़ा D। और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है b² - 4ac। तो हम लोग को इसमें कह रहा है विविक्तर अर्थात D निकालने के लिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ता है b, a और c का। तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर कुछ नहीं तो 1, b बराबर -4 चिन्ह के साथ लिखेंगे और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर b। ये हो गया है। अब अगर d निकालने के लिए कह रहा है विविक्तर तो क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac। तो b कितना है -4 का स्क्वायर और -4 गुना a कितना 1 और गुना c कितना b। अर्थात 4 गुने 4 जब करते हैं तो 2 बार अगर माइनस आता है तो वो प्लस हो जाता है और 4 को अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना 16 हो जाएगा और माइनस में कितना 4 गुने 1 तो 4 होगा और उसको अगर b से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 4b। अर्थात मेरा विवेचक जो होगा वो कितना हो जाएगा 16 - 4b। इस टाइप से आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करके देख सकते हैं और अपने से जांच भी कर सकते हैं। बहुत आसान भाषा है लेकिन उसके लिए फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा, समझना होगा। अगर फार्मूला याद नहीं रहता है तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसको जा करके देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार अगर उस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को फार्मूला याद नहीं करना होगा। उसमें कुछ ऐसा ट्रिक है जो आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा एक बार सिर्फ देखने से। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक लाजवाब वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद।